हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड सीखेंगे। ये देखिए आप, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड है। अब इसमें आप देखिए, ग्राफिकल मेथड में तो अपन को ग्राफ प्लॉट करके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है अपन पढ़ेंगे, मान लो ये दो इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमको जब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब इन दोनों में से मान लो हमने x की वैल्यू ली और वो ली ये यहाँ से। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में से x की वैल्यू y के फॉर्म में ले लीजिए और इसमें से लेकर इसमें रख दीजिए या इसमें से लेकर इसमें रख दीजिए। तो जैसे अपन ने सेकंड इक्वेशन ली x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। तो ये जो x की वैल्यू थी ये हमने सेकंड इक्वेशन में से ले ली और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड में से ली तो 1 में रखना है और 1 में से ली तो 2 में रखना है। तो यहाँ पर ये जो x बराबर y प्लस 4 है ये इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो ये आ गया y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू, ये जो 4 था वो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 14 माइनस 4 हो गया, तो ये आ गया 10। 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5। अब जब क्लियर वैल्यू निकल गई है y की, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। ये जो y की वैल्यू है इन दोनों में से किसी भी एक में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो ये आ गई y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये आ गया x प्लस 5 बराबर 14, तो आ गया x इज इक्वल टू 9। 14 माइनस 5 मतलब 9। अब ये दो जो वैल्यू आ गई है, ये x बराबर 9 और y बराबर 5। अब इसका वेरिफिकेशन अपने को करना है कि ये दोनों सही वैल्यू है कि नहीं, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अब आप देखें x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर 9 रख दिया, y बराबर 5 रख दिया, तो 9 प्लस 5 मतलब 14। तो ये आ गया 14 बराबर 14, ऐसा ही हो गया। सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख लें अपन, x बराबर 9 y बराबर 5, 9 माइनस 5 बराबर 4, ये आ गया 9 माइनस 5 बराबर 4। तो ये जो अपनी दोनों वैल्यू है वो क्या है, सही है, ये वेरीफाई होगी। अब अपन देखें ये 3.3 का पहला सवाल था। अब अपन और भी सवाल देखते हैं इसमें। सेकेंड वाला देख लें, s माइनस t इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन में आने से डरना नहीं है। इधर यदि ये दोनों फ्रैक्शन में है इधर नीचे, तो अपन 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा, और इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये आ गया 3t और ये आ गया 6। अब यहाँ पर जब अपन ये 6 है अकेला तो 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और 6 में 6 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो इस इक्वेशन को अपन 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 भी लिख सकते हैं। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वाली थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से यदि हम s की वैल्यू ले लें तो ये हो जाएगी s बराबर 3 प्लस t माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। अब अपन ये देखें कि इसमें से अपन ने क्यों वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि यदि हम यहाँ से s की वैल्यू उठाएंगे तो 36 माइनस 3t हो जाएगी, और चूंकि ये 2 है तो ये अपॉन 2 हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है। इसलिए वैल्यू उसमें से उठाना चाहिए जिसमें कोफिशिएंट में भाग नहीं देना पड़े। जैसे ये अकेला ऐसे, तो ये आ गया 3 प्लस 3 और अपॉन कुछ है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखना आसान होगा। ये देखो s बराबर कितना था, ये 2 इंटू एस की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3 लिख लेती हूँ मैं,
प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो आ गया 2t प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2t प्लस 6 बराबर ये प्लस 3t बराबर 36। तो 3 और 2 कितना हो गया, ये 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6 मतलब ये हो गया 30। तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30/5 मतलब 6। t बराबर 6 आ गया है। तो अपन यहाँ देख लें कि यदि t बराबर 6 रख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6, तो ये आ गया 9। तो 6 और 9 दो आंसर हो गए। s इज इक्वल टू तो 9 और t इज इक्वल टू 6। अब इसका यदि अपने को वेरिफिकेशन करना है तो आप देख लीजिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं। 9 माइनस 6 बराबर 3, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब s/3 प्लस t/2, ये कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। s बराबर 9 रखिए, तो 9/3 प्लस t कितना है, 6/2। तो ये आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, ये आ गया 6 बराबर 6। ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये आंसर अपना सही है। अब अपन देखें थर्ड वाला, ये सेकंड वाला था। अब थर्ड वाला अपन देखें, 3x माइनस, ये थर्ड वाला सवाल है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब मान लो ये है, ये अपनी इक्वेशन है, तो यहाँ से y की वैल्यू ले लेते हैं और y की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो इस y माइनस है तो मैं उसको इधर ले जाऊँगी तो प्लस हो जाएगा, और इस 3 को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये 3 इधर आया है तो माइनस में हो गया है। ये 3x क्योंकि इक्वल के पहले था और अभी भी पहले है तो इसका कुछ नहीं होगा। ये माइनस वाई बराबर के इधर था लेफ्ट में, और अब मैं राइट में लगी तो क्या हो गया, प्लस। अब इस y की वैल्यू हम रख दें 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 3, और ये y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया 9x माइनस, ये भी कितना हो गया 9x, और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो इसमें तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए, और ये आ गया 9 इज इक्वल टू 9। मतलब x की कोई वैल्यू भी इसमें अपने को मतलब ऐसे नहीं निकली है। लेकिन ये सवाल ऐसा है कि आप इसमें x और y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि 9 इज इक्वल टू 9 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y। इसलिए ऐसे सवालों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है। इस इक्वेशन में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेकंड वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। जैसे देखो, ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, पूरी इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मतलब ये देखने में अलग अलग है लेकिन है वास्तव में एक ही इक्वेशन। इसीलिए जब अपन ग्राफ बनाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइनों का, तो क्या होती है, एक के ऊपर एक ही आ जाती है, क्योंकि पहले वाला ग्राफ बनाया और जब दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो पूरा की पूरा उसको ढक लेगी, कॉन्साइड हो जाता है। इसलिए इनफाइनाइट जो दो लाइनें कॉन्साइड हो जाती हैं मतलब वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब अपन देखें चौथा सवाल, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये सवाल को देखने से ऐसा लग रहा है बहुत कठिन सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी सवाल है ये। हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 को अपन 2/10 लिख सकते हैं, 2/10। ठीक है, डेसिमल यदि हटाना है
तो ये कितना आ जाएगा 2/10। ये पूरा सवाल हो गया 2/10x प्लस, इसको भी अपन क्या लिखेंगे 3/10y, और इसको भी लिखेंगे 13/10। ये आ गया 1.3 को 13/10 लिख दिया। अब यहाँ आप देखिए आप 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब इस इक्वेशन में ये फिर से पहले वाली अपन ले लें 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। इस 10 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये आ गया 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। और अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के क्या है, दोनों नीचे है। आपको ऐसा नहीं लगे कि नीचे से नीचे कैसे काट दिया। जब इक्वल का निशान है, यूं अपन ऊपर से नीचे काटते हैं, लेकिन यदि इक्वल का निशान है तो नीचे से नीचे वाली अपन ये काट सकते हैं। और ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब सेम ऐसे ही इसका भी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस हो गई हैं। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम x की वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यदि आप नोट कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फिर उसके बाद मुझे मिटाना पड़ेगा। आप देखें आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y, और x बराबर 13 माइनस 3y/2। अब यहाँ पर अपने को ये 2 से डिवाइड करना पड़ा। अब अपन यहाँ देखें, अब मुझे किस में रखना है, सेकंड वाली इक्वेशन में रखना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा 4 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली यहाँ से 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा, ये आ गया 2, और अब 2 से मल्टीप्लाई अपन कर दें इसको तो कितना आ जाएगा 26 माइनस 3 दोनों चाहिए 6y हो गया, प्लस अब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये कैंसिल हो चुका है, और ये प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गया 26, ये माइनस 6 है और ये प्लस 5 है तो -1 हो जाएगा। तो ये आ गया -y इज इक्वल टू 23। तो ये 26 माइनस 23, इस 23 को मैं यहाँ ले आई और -y को उधर ले जा रही है। तो ये कितना आ गया 26 माइनस 23। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू y। ये y की वैल्यू 3 आ गई है। अब ये y की वैल्यू हम कहीं पे भी रख दें, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। तो सपोज फर्स्ट में रखते हैं अपन 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस ये 3 3 9, ये 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये हो गया 4। तो ये आ गया x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3। ये आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये दोनों वैल्यू अपन रखेंगे, तो x बराबर 2 रखा है तो 2 2 जा 4 और y बराबर 3 है, 3 3 जा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ऐसा अपन इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा वाला सवाल। अब अपन देखें ये चौथा वाला सवाल है। ये चौथा है। अब अपन पांचवा वाला सवाल करते हैं, जो कि रूट वाला सवाल है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दूसरा है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आपको
आपको एक्सरसाइज के हिसाब से पूरे 1 से लेकर आखिर तक के सवाल आपको करना है, जितने मैंने करवाएं। और जो भी इसके जो समान जो कोई मेथड्स हैं, इसके समान वाले जो सवाल है, मतलब सारे सवाल ही अपने को अपनी कॉपी में पूरे तैयार रखना है। और वो जो एग्जाम्पल के सवाल है जो कि बुक में करे हुए हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है, पूरे समझ जाएंगे आप। अब आप ये इस सवाल को देखिए, √2x + √3y = 0। यहाँ से अपन x की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी √2x बराबर, ये √3y को उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया -√3y, जो x बराबर आ गया -√3/√2y। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को अपन सेकंड इक्वेशन में रख लेते हैं, तो ये आ गया √3 इंटू, ये आ जाएगा -√3/√2y -√8y = 0। ये हो गया, ये माइनस है और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 3, तो -3y/√2 -√8y = 0। देखो दोनों में y आ रहा है। आप ऐसे सवाल में इसको अपॉन 1 लिख दें, ये √2 इसका एलसीएम आ गया, √2 से √2 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और आ गया -3y। आप यहाँ तो 1 है तो √2 आ गया डिवाइड में, √2 से √8 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा √8 इंटू √2 मतलब √16 हो गया, मतलब 4। √16 हो गया मतलब क्या आ गया 4, तो आ गया -4y = 0। अब देखिए अपन -3y -4y मतलब -7y अपॉन √2 = 0। अब √2 से 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7y = 0, तो ये आ गया y = 0। इस सवाल में y 0 आया है, यहाँ रखिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर -√3/√2 इंटू 0, तो ये भी क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई है 0। अब अपन छठा सवाल देखें, ये देख लीजिए फिर से, इस +√3y को उधर ले गए, x की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये यहाँ पे रखी, ये y भी है और ये भी y है, ये एलसीएम ले लिया, -3y -4y आ गया है, तो -7y/√2 = 0, तो इसे इसका मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -7y = 0, तो आ गया y = 0, और इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद वाला अपन सवाल देखें, 6th वाला, 3x/2 -5y/3 = -2, और x/3 + y/2 = 13/6। अब इसमें आप देखिए, ये 2 और 3 है। जब ये फ्रैक्शन वाले सवाल आ जाते हैं तो इसको कैसे करना है, सिंपल इक्वेशन में कैसे बदलें, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, और 3 से 3x का मल्टीप्लाई किया तो 9x आ गया। ये 3 में 6 से डिवाइड करा तो ये 6 में 3 से डिवाइड कर दो 2 आ गया, और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -10y = -2। इस 6 से इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 1 करके, 9x - 10y ये बराबर कितना आ जाएगा -12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को भी सेम वैसे ही करना है अपने को, ये 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो ये आ गया 2x, ये आ गया 3y, और ये 13/6। अब इस सवाल में क्या, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर का निशान है, तो हम इसको काट सकते हैं, तो आ गया 2x + 3y = 13, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी में से भी एक में से भी, मान लो यहाँ से x की वैल्यू ले लें अपन और यहाँ पर रख दें, ठीक है।
तो उसके एक समान ही अपनी वही वाली मेथड से अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं।